हाय गाइस, आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। एग्जैक्टली निफ्टी में भी क्या चल रहा है, निफ्टी 50 में। आज मार्केट 1% डाउन है, 1.02%। वह अभी 23,951 पे आ चुके हैं निफ्टी। अगर 5 डेज का देखे ट्रेंड लाइन तो निफ्टी अपने 23,951 स्टार्टेड विद 24,418 से अभी निफ्टी अराउंड यू कैन सी 466 पॉइंट डाउन है। 1.91% निफ्टी 5 डेज में डाउन है। एंड आई विल कम विद दैट कि व्हाई इट इज ऑल हैपनिंग एंड ऑल। एंड अगर हम इसका 1 मंथ का देखें तो 1 मंथ में निफ्टी और लाइक ओनली 1.84% का रिटर्न दिया है। वेर इन 6 मंथ निफ्टी है गिवन रिटर्न 1.85, इज वेरी पुअर रिटर्न। YTD 10% एंड ईयर 11.65, ये बहुत ही कम रिटर्न है। रीजन बिहाइंड दैट अभी एग्जैक्टली निफ्टी में अगर इफ यू सी द पी रेशियो तो निफ्टी का पी रेशियो भी बहुत एवरेज में चल रहा है। लाइक बहुत डाउन नहीं है, 22-23 पे है करंटली। कंपेयर अगर हम इसको करते हैं S&P से, तो S&P लाइक is doing, if you see the S&P एक साल में रिटर्न दिया है अराउंड 24%। वेयर निफ्टी का रिटर्न इफ यू सी ओनली निफ्टी इज अराउंड 13%। तो S&P ने डबल रिटर्न दिया है। व्हाई इट हैपनिंग, आई जस्ट शो यू दिस। इफ यू सी हियर आज के इंडिसेस अगर हम देखें तो प्रॉब्ली इफ यू सी ऑल आर रेड, ऑल आर रेड, वेयर द मैक्सिमम इज लाइक इफ यू सी ऑटो एंड all like if you see the FI, what is FI doing? The FI is like 3,700, selling everything like from 18th, 19th, from 16th and all, selling in a happening in FI also. If you see what's happening in the market, like if you see that currently एक एक मैटर था कि फेड अपने इंटरेस्ट रेट को कम करेगा तो दैट कि यूएस मार्केट में जो पैसा लग रहा है वो वहां से निकलेगा और इंडियन मार्केट में, बिकॉज अभी यूएस में भी बुल रन चल रहा है। और फेड क्योंकि अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहा है and, वो बुल रन पे क्या हो रहा है कि जो भी यूएस का लाइक डॉलर इंडेक्स है वो बहुत हाई हो गया है। डॉलर्स का दाम बहुत बढ़ गया है एंड द मार्केट लाइक मार्केट इंडियन मार्केट में पंप हो रहा ही नहीं रहा पैसा। जो भी पैसा है उसको आउट करते जा रहे हैं और यूएस मार्केट में पैसा को वहां से एक एक नए तरीके से इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। इफ यू सी हियर 1.17% BSC डाउन है, अराउंड 1%, 236, ये 939। एंड इंडिया का विक्स भी बढ़ गया 14.64 पे, और यूएस का फ्यूचर भी बढ़ा हुआ है। मतलब यूएस मार्केट नेक्स्ट सेशन में भी अप ट्रेंड पे नहीं जाएगा, और वो भी अच्छा बढ़ा है 0.41। तो क्योंकि अभी फेड ने कुछ किया नहीं है, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन इज दैट कि करेगा 2025 में। तो एक ये मार्केट को अभी स्टिल पीपल आर इन्वेस्टिंग इन द यूएस मार्केट। एंड व्हाट आई शेयर विथ यू ऑल कि अभी फेड जब तक कुछ एक बार रेट कट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होना चालू हो जाएगा। वेल अगर हम यहाँ से देखें अभी डॉलर्स पे तो किसी 1 मंथ में डॉलर वाला 84.38, अभी डॉलर बढ़ के 85.17 पे आ गया। तो अभी अगर एक साल का ऑल टाइम हाई चल रहा है डॉलर, 5 ईयर्स का ऑल टाइम हाई। अब इस क्योंकि वहां पे बुल रन है यूएस में, तो और डॉलर एकदम इज गोइंग लाइक अ सुपर रॉकेट। अगर हम फॉरेक्स पे बात करें तो ICICI बैंक इफ यू सी इज सेलिंग एट 86.67। सपोज यू वांट टू गो टू एनी अदर कंट्री, ओके, एंड यू वांट टू बाय अ डॉलर फ्रॉम योर बैंक। तो अगर आप बैंक से खरीदोगे या कहीं से भी ओपन मार्केट से भी, तो अभी डॉलर 86.67 ऑल टाइम हाई हो गया है। और अगर आप डॉलर जाके बेचते हो इंडिया में अपने बैंक के थ्रू, तो 83.17 में बैंक खरीदेगी। तो सी द एक्सचेंज रेट की सो वेरी हाई। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी रीजन की ऑल दिस हैपनिंग इन हियर। अगर हम यहाँ पे देखें निफ्टी का करंट ट्रेंड पे, तो निफ्टी आई शो यू दिस बॉक्स। तो निफ्टी यहाँ से स्टार्ट होता है 24,800 पे और अभी नीचे आ गया। तो ये अपना 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया 24,300, और करेंटली इज गोइंग टू ब्रेकआउट इज 200 डेज मूविंग एवरेज। 200 डेज मूविंग एवरेज 23,828 पे है। इफ यू सी दिस द मूविंग एवरेज, तो अभी निफ्टी अपने ऑल टाइम जो भी एक करेक्शन के बाद वहां से निफ्टी अभी 3.29% डाउन है। और अभी ये ब्रैक अगर अब मैं इसको अप टू डाउन दिखाऊं कि अगर यहाँ से निफ्टी अगर बॉटम बनाएगा तो 4.70% डाउन है। तो इट इंडिकेटिंग दैट कि यहाँ से अभी निफ्टी ऑलरेडी अब यहाँ से अपना मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करने के लिए इट जस्ट नीड 118 पॉइंट। अगर नेक्स्ट सेशन जो निफ्टी का खुलेगा, निफ्टी विल बी डाउन डेफिनेटली, देन अगेन इट विल गोइंग टू क्रॉस 200 मूविंग एवरेज। एक बार 200 मूविंग एवरेज क्रॉस होगा डेफिनेटली निफ्टी वहां से और नीचे आएगा।
तो आई जस्ट शेयर विथ यू कि क्या लग रहा है निफ्टी और कितना नीचे आ सकता है। इफ यू सी द आरएसआई ऑफ दिस, तो आरएसआई अगर एक साल का देखा जाए तो ये ऑलरेडी इंटरसेक्ट करके नीचे पे आ गया, इफ यू सी दैट। लेकिन स्टिल देयर इज अ लाइन, लाइक इफ यू सी दिस 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 इज अ बॉटम लाइन। तो आरएसआई नीचे, तो मैं आई एम प्रीटी मच श्योर दैट कि नेक्स्ट नेक्स्ट मूव में 0.5% का एक डाउन दिख रहा है मेरे को निफ्टी में, लाइक कमिंग सेशन अराउंड अराउंड 0.55%। और एक बार ये मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से बहुत बड़ी बात नहीं कि अगेन इट विल कम टू 23,335। 5 साल का देख लेते हैं ट्रेंड लाइन। तो 5 साल में इफ इट नॉट एबल टू क्रॉस दिस एवरेज, मूविंग एवरेज ऑफ द आरएसआई, यहाँ पे ये 56 को क्रॉस नहीं करके नीचे आ रहा है। अगर इसको क्रॉस करता तो निफ्टी यहाँ से अप ट्रेंड पे जाता है। इसको क्रॉस नहीं किया तो निफ्टी डाउन ट्रेंड पे, डाउन ट्रेंड पे अभी 47 पे चल रहा है। इफ यू सी दिस लाइन इज द बॉटम लाइन, तो ये यहाँ तक आ सकता है। ओके, एंड द सेकंड मूव विद दैट, तो पहला तो ये है 47, तो 47 ऑलरेडी टच हो चुका है। सेकंड यू कैन सी दिस 38, तो 38 के लिए स्टिल देयर इज अ गैप। तो व्हेन देयर इज अ गैप इट इज इंडिकेटिंग दैट कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। कितना गिरेगा जस्ट शेयर विथ यू, अगर गिरेगा मार्केट तो व्हाट कुड बी द, तो एक लग रहा है यहाँ से मार्केट 5% डाउन। तो आने वाला कल हो सकता है नॉट अ वेरी बिग डील दैट द मार्केट माइट सी अ डाउन ऑफ अराउंड 5%। तो अगर इसको नीचे जाने के लिए तो वन मूविंग एवरेज के लिए जस्ट 5% चाहिए, 200 मूविंग है तो 5% अगर मैं डाउन देखता हूँ मार्केट को, 5% पे अगर मैं आता हूँ यहाँ पे पीसी है, तो मार्केट अराउंड 22,001, 22,200, इफ यू सी दिस लाइन, दिस लाइन 22,479 को मार्केट टच कर जाएगा अगर मार्केट इसी तरीके से फॉल करता है। 1 ईयर का अगर हम देखें तो 1 ईयर में भी मार्केट दिख रहा है कि मार्केट एबल टू, ये यहाँ तक तो 23,500 तो मेरे को दिख रहा है, 500 पॉइंट और गिरेगा मार्केट। क्योंकि अगर यूएस मार्केट अप ट्रेंड पे जाएगा तो ये मार्केट डाउन होगा, तो अराउंड 0.5% अगर इसको ब्रेकआउट करता है इजिली मार्केट विल, यू विल सी 23,500 वेरी नियर नियर टर्म्स ऑफ दी। तो अभी क्या करना चाहिए, अभी क्या, यू शुड नॉट बी पुटिंग ऑल योर मनी। ओके, आप जो भी इन्वेस्टमेंट के, डू योर प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल दैट स्टफ, वेट फॉर योर मनी, बिकॉज एक बार करेक्शन होने दीजिए। अगर मैं इसका विक्स देखें कि विक्स इंडिया का क्या है, इफ यू सी द विक्स, आप देख रहे हो ना यहाँ से विक्स अप ट्रेंड में दिख रहा है और ये मूविंग एवरेज है। ये 200 डेज मूविंग एवरेज है। आज विक्स अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ से विक्स क्रॉस हो चुका है, अब 200 डेज मूविंग एवरेज को प्रॉब्ली क्रॉस करता है तो मार्केट को फॉल करेगा। तो विक्स अगर ये 1467 को कल ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड पे जाता है, आई जस्ट शो यू वन थिंग, इफ यू सी द हिस्ट्री, ये यहाँ को ब्रेकआउट किया था। तो जब जब मार्केट 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया है तो यहाँ से दो चीज होता है, या तो यहाँ से मार्केट एक और बहुत ज्यादा शार्प फॉल दिखेगा मार्केट में, या मार्केट यहाँ से रिवर्स बैक करेगा। तो व्हाट आई एम की नेक्स्ट सेशन में अगर ये 14.6770 के आसपास या 15 अगेन से 15 तक, अगर 15 नहीं 14.9 पे अगर मार्केट जाते हैं किसी दिस लाइन, अब यहाँ से दो चीज होगा। नेक्स्ट सेशन जो नेक्स्ट मंडे ओपन होगा, अगर ये ऊपर के ट्रेंड पे तो मार्केट में एक शार्प फॉल दिखेगा 4 to 5% तक। और अगर डाउन ट्रेंड पे मार्केट है तो अगर ये विक्स डाउन ट्रेंड पे आ जाता है, मतलब इट अगेन इज गोइंग बैक हियर, मैं इसको डिलीट करता हूँ बिकॉज इट वाज अर्लियर सेशन। अगर इसको होता है तो देयर इज अ मोर चांसेस दैट दैट अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो मार्केट एक अप ट्रेंड पे चला जाएगा ना, तो एक शार्प फॉल दिखेगा। तो नेक्स्ट सेशन आई एम प्रीटी मच श्योर दैट मार्केट इज गोइंग टू फॉल। So well, it is just for the information I'm sharing with you all is for the study purpose, nothing to do with buy and sell. Okay, that's for now. Thank you for watching my channel. Do subscribe my channel. If you want to know anything more about that, let me know for that. Oh, thank you so much. Thank you.